You know, it's a very hard time to be in. और ये बहुत ही दर्दनाक समय है जिसमें आज हम सब हैं. Whenever we hear about people who are passing away, friends and family members passing away or falling sick, it's a very difficult time. और जब भी हम सुनते हैं किसी के गुजर जाने के बारे में, जब हम सुनते हैं हमारे मित्रों में से कोई, हमारे परिवार के जनों में से कोई, या तो फिर जब हमें ऐसा खबर मिलता है कि हमारे परिवार में या हमारे मित्रों में से कोई इस बीमारी से गुजर रहा है, तो बहुत ही दुख होता है, बहुत अधिक दर्द होता है. It feels like it is coming closer and closer to us. और ऐसे लगता है कि ये बीमारी हमारे और भी ज्यादा करीब आ रही है. And I do not want anyone to take this sickness lightly. और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच में से कोई भी व्यक्ति इस बीमारी को एक हल्के नज़र से या तो फिर एक सरल रीति से इसे देखे. Understand that people are falling sick around us, and just because we might have immunity does not mean others can be immune the same manner. और इस बात को अच्छी रीति से समझ लीजिए कि हमारे चारों तरफ लोग बीमार हो रहे हैं, और क्योंकि हम शरीर में तंदुरुस्त रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और लोग भी तंदुरुस्त रहेंगे. हम औरों की बीमारी के कारण बन सकते हैं. We could be the reason for someone else's demise, and so we need to follow all the government protocols. और हमारे लापरवाही के कारण और किसी व्यक्ति का जान खतरे में हो सकता है, जिसके कारण हमें सरकार की ओर से जो भी निर्देश हमें मिला है उसको पालन करना जरूरी है. I was recently hearing about, I'm not sure if I shared this story before, I was hearing about a pastor who said, I am not afraid of the coronavirus. और मैंने एक पास्टर के बारे में सुना जो कहते थे, पता नहीं मुझे याद नहीं है मैंने उनके बारे में हमारे कलीसिया में पहले बताया है कि नहीं, वो ऐसे कहते थे कि मैं कोरोना वायरस से डरता नहीं हूँ. And I'm not going to follow any of the government protocols. और वो कहते थे कि मैं सरकार की ओर से जितने नियम दिए गए हैं मैं कुछ भी पालन नहीं करूँगा. I am going to continue inviting people to my church. और वो कहते थे कि मैं मेरे कलीसिया में लोगों को बुलाते रहूँगा और बुलाता ही रहूँगा. I'm not going to ask anyone to wear a mask. और मैं किसी को मेरे कलीसिया में मास्क पहनने को मैं नहीं बोलूँगा. One Sunday service, after the service, he said benediction and he went home. और एक एतवार के बाद कलीसिया में बेनेडिक्शन बोलने के बाद जैसे वो घर गए. And he wanted to go and meet his parents, and so he went to their home. और उन्होंने सोचा मैं मेरे माता पिता से मिलने जाता हूँ, और वो अपने माता पिता जो बुजुर्ग थे उनके घर उनको मिलने गए. A few days later he hears that they were sick. और कुछ ही दिनों के बाद उनको खबर मिली कि उनके माता पिता बीमार हो गए. After he heard that news, a few days later he himself began to feel sick. और उसके बाद वो खुद बीमार महसूस अपने आप को करने लगे. His mother, his father and he himself were admitted into the hospital. उनके माता पिता और वो तीनों को अस्पताल में भर्ती की गई. His mother passed away. उनकी माता इस संसार छोड़कर चली गई. His father also passed away. उनके पिताजी भी संसार छोड़कर चले गए. He came out of the hospital. वो पास्टर अकेला हॉस्पिटल से बाहर आया. But he still had difficulties in his body. लेकिन उनके शरीर में फिर भी उनको प्रॉब्लम्स थी. And he understood that it is not wise to disrespect the wisdom of God. और फिर उन्हें समझ आया कि परमेश्वर जो बुद्धि प्रभु हमें देता है उसे इस्तेमाल करना चाहिए और लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए. But at the same time, even as we are talking about COVID all around us, और लेकिन साथ ही साथ जैसे हम कोविड के बारे में बात कर रहे हैं, we should never live in fear. हमें कभी भी डर में रहना नहीं चाहिए. You see, every day in the news, the only news that we hear is negative news. देखिए, हमेशा खबरों में, समाचार में जब हम जो भी समाचार हमें सुनाई देता है वो सब डर उत्पन्न करने वाले समाचार. We hear about the number of people who are dying. हम जो लोग मरते हैं उनके मरने वाले लोगों के आंकड़े के बारे में हम सुनते हैं. We hear about the number of people who are leaving this world. जो लोग संसार छोड़कर जाते हैं उनके आंकड़े सुनते हैं.
but we are not hearing about the numbers of people who are recovering. लेकिन हम उन लोगों के आंकड़े के बारे में नहीं सुनते जो इस बीमारी से जीतकर जयवंत होकर इसमें से बाहर निकले हैं। Thousands upon thousands of people are recovering. हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों लोग जो है इस बीमारी से जीत कर वो छुटकारा पाकर बाहर निकल चुके हैं। And so as we hear the news, तो इसलिए जब हम इस तरह के खबर जब सुनते हैं we should not be surrounded by fear, तो हमें अपने आप को डर से घेरना नहीं चाहिए, but rather we should be surrounding ourselves with faith. लेकिन हमें अपने आप को विश्वास दिलाकर धीरज से रहना चाहिए। For today's meditation, I want you to read Hebrews 12 verses 1 and 2. और आज के मनन के लिए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय का पहला और दूसरा आयत। It says, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. इब्रानियों की पुस्तक 12वें अध्याय का पहला और दूसरा आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। In these two verses, the author is giving the picture of a racing track. और ये दो आयतों में जो इब्रानी लिखने वाला जो लेखक है वो हमारे सामने एक दौड़ के मैदान को का चित्र हमारे सामने रखता है। There is an arena that the people are that they are running in. एक ऐसा मैदान है जहां लोग दौड़ में शामिल हो रहे हैं। There are spectators watching this entire race. और इस खेल को देखने वाले लोग आकर बैठे हुए हैं। And in this first two verses, that is what the author wants us to see. That is what the author wants us to understand. और ये पहले दो आयतों से इसका जो लेखक है हमसे ये बात ये चित्र हमारे सामने रखना चाहता है, हमें ये हमसे चाहता है कि हम इस बात को समझें। But as we read, as we see this visual, लेकिन जैसे हम इस चित्र को हमारे सामने रखते हैं, we have to go to Hebrews in chapter 11. हमें इब्रानियों का पुस्तक उसके 11वें आयत में अध्याय में जाना जरूरी In है। Hebrews chapter 11, he describes in detail, name by name, several of the spectators. और इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में एक एक कर लोगों का नाम लेते हुए जो लोग वहां पे बैठे हुए उनका नाम लेकर वो वहां वर्णन करता He है। talks about Abel, Enoch, Abraham, Noah, and many others in the book of Hebrews chapter 11. 11वें अध्याय में वो हमसे हाबेल के बारे में बात करता है, नूह के बारे में बात करता है और अब्राहम के बारे में, हानोक के बारे में, इस प्रकार के अलग अलग परमेश्वर विश्वास के जो वीर हैं उनकी बातें करता है, उनके वर्णन करता है। And so as we are in this visual of a racing track surrounded by spectators, और इसलिए आज हम एक ऐसे चित्र को हमारे सामने रख रहे हैं जहां एक दौड़ का एक मैदान है, एक दौड़ जिसमें लोग दौड़ रहे हैं और उसको देखने वाले लोग बैठे हुए हैं। as we are preparing ourselves for the race, the author wants us to understand that the spectators are not nameless, or they are not faceless. They have a name, they have a story. इस दौड़ में हम शामिल हैं और जैसे हम अपने आप को इस दौड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये लेखक हमसे चाहता है कि हमें देखने वाले जो लोग हैं वो
ऐसे ही कोई ऐसी भीड़ नहीं है जो अनजान है या जिन्हें हम नहीं जानते। वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम वो वहाँ लिखता है, जिनका नाम से हमें वो परिचित करता है। But I've always had a struggle with Hebrew chapter 11. लेकिन मुझे हमेशा इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय को समझने में समस्या हुई है, Because when you read Hebrew chapter 11 verses 1 till 35, क्योंकि जब हम 11वें अध्याय के पहले आयत से लेकर 35वें आयत तक पढ़ते हैं, lot of names are mentioned. यहाँ अलग अलग नाम लिखे हैं And all of them are heroes of faith. और ये 35वें आयत तक जितने लोगों के नाम हम पढ़ते हैं, ये सारे हर एक व्यक्ति विश्वास के वीर है पुराने नियम में। They have a name, उनके नाम है, they have a victory, उनको वो विजयी है, and the story behind the victory is also mentioned in these verses. और इनके विजय के पीछे जो कहानी है किस प्रकार ये विजयी हुए वो भी वहाँ लिखा हुआ But है। then the 35th verse onwards, there is a number of spectators that have no name. लेकिन 35वें आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अनेक ऐसे लोग हैं, अनेक ऐसे जो हमें देखने वाले लोग हैं जिनके बारे में उनका नाम तक नहीं लिखा गया। They have no victory. उनके बारे में लिखा है कि वो पराजित हुए, उनका कोई विजय नहीं, उन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया। The only thing about the story is the way they ended, their lives ended. और इन लोगों के बारे में, उनके जीवन के अंत के बारे में जो कहानी है सिर्फ वो ही वहाँ पे वर्णन की गई है। It says in the 36th verse, it says, others suffered mocking, flogging, chains, imprisonment, stoned, sawn in two, killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. और उसके 36वें आयत से जब हम पढ़ते हैं वहाँ लिखा है कि कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पत्थरवा किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे। No name, no story, only death. इनका नाम नहीं लिखा, इनके कहानी हमें नहीं पता, सिर्फ इनके मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। The only thing that is understood about them is they are also in the spectator seats cheering us on. इनके बारे में सिर्फ एक ही बात हम समझ सकते हैं कि ये लोग भी जो इस खेल के मैदान में बैठकर इस खेल को देखने वाले लोग हैं उनमें शामिल है और वो भी हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी इस दौड़ को दौड़ने में। The only thing that is common among all of them is that they were all heroes of faith. और इन सभी लोगों में एक ही बात जो है जो सभी लोग जो है ये सब विश्वास के वीर है, जो पराजित थे है और जो विजयी हुए सारे विश्वास के वीर लोग हैं। As one of the struggles that I've had with this portion is this. और ये जो भाग है, इस भाग को समझने में मुझे जो समस्या हुई उसमें से एक ये है, God, you have named all those people who have received a victory. मैंने कहा कि प्रभु जो भी इस संसार में विजयी हुए उन सब का नाम यहाँ है। Those who have a story, you have mentioned them. जिनको अपना एक विजय का कहानी बताने के लिए है उन सब का नाम यहाँ वर्णन किया गया But है। you have not mentioned the story of others who have not received a very beautiful ending. लेकिन ये जो लोग हैं जिनके बारे में इन आयतों में हम पढ़ रहे हैं, जिनके जीवन का अंत की कहानी उतना सुंदर नहीं है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया? You know what God reminded me? प्रभु ने मेरे मन में ऐसा डाला, I don't want you to focus on fear. मैं नहीं चाहता कि आप डर के और अपना ध्यान रखो। The ones who I have named so that you will have and your faith will grow in your mind and your heart and in your life.
और जो विजयी हुए हैं उनका नाम मैंने इसलिए लिखा है ताकि उनकी कहानी सुनकर तुम्हारा विश्वास बढ़े। That is why many times when we hear of testimonies, we hear people having great stories. और इसीलिए जब हम गवाहियों को सुनते हैं, अक्सर ऐसी गवाही सुनते हैं जिनके जीवनों में बहुत बड़े-बड़े कहानियां प्रभु ने जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी-बड़ी बातें प्रभु ने की है। These testimonies are to increase faith. ऐसी गवाहियां हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। But even if we do not receive a victory, लेकिन यदि इस प्रकार का विजय हमारे जीवन में चाहे ना भी मिले, the victory is not that which matters, the faith is that which matters. तो हमें ये समझना है कि मायने विजय के ऊपर नहीं है, मायने इस बात का रखता है कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है। As we read that portion of those two verses, जब हम इन दो आयतों को पढ़ते हैं, like I mentioned, it is a race. जैसे मैंने कहा ये एक दौड़ है, And in this race there is only one focus. और ये दौड़ में सिर्फ एक ही बात पे ध्यान देना है, And that one focus is Jesus. और वो है यीशु In मसीह। the second verse it says looking to Jesus. और उसके दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं यीशु को ध्यान रखते हुए। We are not called to look to the people who have shown great faith. हमें परमेश्वर ने उन लोगों को देखते हुए दौड़ने को नहीं बताया गया जो विश्वास में जो विजयी हुए, जो अपने जीवन में बड़े विजय पाए हैं। They are all there. They are all cheering us on. हाँ, वे सब है, वे सब बैठकर हमें प्रोत्साहन देने के लिए देख रहे हैं। They are all watching us. वो सब हमें देख रहे हैं, हमारे दौड़ को देख रहे But हैं। our focus is not upon them. लेकिन हमारा ध्यान उन पे नहीं है। As we study the word of God, जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, many times we can be so engrossed in studying the word of God और कई बार हम वचन के अध्ययन करने में इतने खो जाते हैं that we did not give attention to God himself. कि हम परमेश्वर पे उतना ध्यान कई बार नहीं देते। God wants to walk alongside with us in our daily lives. प्रभु हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ, हमारे दैनिक जीवन में हमारे साथ चलना चाहता है। God does not want us to just hear stories and understand stories and say, oh, praise the Lord. प्रभु ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ कहानियों को सुने, सिर्फ विजय की कहानियों को सुने और प्रभु को और हम सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलते रहे। God wants us to look to him at all times. परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा उसकी ओर ताकते रहें। If we look to Jesus, यदि हम यीशु की ओर ताकते storms might come, आंधी तूफान आ सकती है, sorrows might come, दुख हमारे जीवन में आएगी, our boat will start rocking wildly in the storm. हमारी जो नाव है वो इस तूफान में हो सकता है इस लहरों के ऊपर बुरी तरह से जूझने लग जाए। But because we are focusing on God, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, fear will never take our eye. We will never be stricken by fear. तो क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर है, हम कभी भी डर हमारे अंदर कभी डर प्रवेश नहीं कर पाएगा। In these days, as we hear this one word, COVID, इन दिनों में जैसे हम ये एक शब्द को बार बार सुनते जा रहे हैं, कोविड, the more number of times we take this word and be filled by fear, the more number of times we have to use the word Jesus and be filled with faith. और जितने बार इस शब्द को सुनकर हमारे अंदर डर आता है, उतने ही बार हमें उससे अधिक बार हमें यीशु का नाम लेना है और हमारे अंदर विश्वास को पैदा करना है। Declare the name of Jesus. यीशु के नाम का ऐलान करें। Believe in the name of Jesus. यीशु के नाम में विश्वास करें। Look unto Jesus. यीशु की ओर देखें। As we look unto Jesus, जैसे हम यीशु की ओर देखते हैं, and we declare the name of Jesus, और यीशु के नाम का ऐलान करते हैं, irrespective of whatever happens to us, चाहे हमारे शरीर में, हमारे जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, we will run this race and we will finish this race. हम इस दौड़ को दौड़ पाएंगे और इस दौड़ को हम खत्म कर पाएंगे। So there's one thing, the one focus that we need to have is Jesus. तो हमारा जो एक ध्यान या एक मंजिल जो है वो सिर्फ एक ही है, वो है यीशु। Another few things about this race are these. और इस दौड़ के बारे में कुछ और बातें जो मैं आपके सामने रखता हूँ in वो the ये है। first verse it says, lay aside every weight and sin. और उसके पहले आयत में हम पढ़ते हैं कि हर एक पाप और हर एक बोझ और उलझाने वाले पाप को दूर करके lay aside every weight and sin which clings so closely.
और हर एक रोकने वाली वस्तु उसे भी दूर करे। There's a weight of sin that is holding us back. हमें रोकने वाली वस्तु है और पाप है जो हमें उलझाती है। In this race that God has prepared for us, ये जो दौड़ है जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, we must understand at all times there is sin that is trying to hold us down. हमें ये समझना जरूरी है कि इस दौड़ में एक पाप है, ऐसी चीज है जो हमें रोकती है इस दौड़ में आगे बढ़ने से और हमें पीछे की ओर खींचती In the है। olden times when they used to run without clothes, और as minimal clothes as possible. और पुराने समयों में जब वो इस प्रकार के जब दौड़ते थे तो वो बहुत ही कम वस्त्र को पहनते थे। You see, even today when you watch people running, they will wear as minimal clothing as possible. और आज भी यदि इस प्रकार के दौड़ को यदि आप टीवी में देखोगे तो आप एक चीज देख पाओगे कि जब लोग इसमें शामिल होते हैं दौड़ में तो वे लोग बहुत ही कम वस्त्र, जितना कम पहन सकते उतना कम पहनते The focus is not that their clothes will be the focus is not so that they will be attractive. वो इसलिए ऐसे नहीं करते कि वो दिखने में अच्छे लगे। The focus is that whatever is keeping them from moving forward, whatever is pulling them back needs to be taken away. और वो इसलिए यूं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी चीज उनको रोके, जो भी चीज उनके ऊपर एक भार डाले, वो हर चीज को हटा दिया जाए। And when we come ahead in these verses, और जैसे हम इन आयतों को आगे जब पढ़ते हैं, we see about the sin that we read about sin. तो वहां हम पाप के बारे में पढ़ते हैं। In the 4th verse it says, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding of blood. और चौथे आयत में हम यूं पढ़ते हैं कि तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। You have not yet fought against sin in this manner. वो कहते हैं कि पाप से हमने मुठभेड़ इस प्रकार नहीं की कि हमारे लहू बहा हो। As we are trying to move forward, जैसे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, many times sin will hold on to us. कई बार पाप आके हमें लपेट लेता है। Sin is not just an addiction. देखिए, पाप कोई ऐसी बात नहीं है कि पाप सिर्फ एक लत नहीं है। Sin is not just something that is wrong in the eyes of the world. और पाप एक ऐसी चीज नहीं है जो संसार के नजरों में गलत है। For a child of God, sin is anything and everything that displeases our God. एक परमेश्वर के संतान के लिए पाप कोई भी ऐसी वस्तु है जो जिससे परमेश्वर नाखुश होता है। It means that anything that I do that does not put a smile on God's face, that is a sin. और उसका मतलब यूं होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो मैं करता हूं जिससे मेरा परमेश्वर अप्रसन्न होए, वो पाप है। Many times we think of God as an angry father. कई बार हम परमेश्वर को एक ऐसे पिता के बारे में सोचते हैं जो हमेशा क्रोधित रहता है, गुस्से में हो। Some fathers, no matter what you do, they are always angry. कुछ जो घरों में जो पिता होते हैं वो चाहे बच्चे कुछ भी करे वो हमेशा क्रोधित ही रहते हैं। You bring 99 marks, they will say, where is that 1 mark? यदि आप 99% भी ले आओगे तो वो पिता पूछेगा कि वो 1% कहाँ गया? You run a running race, you become first, they will say, why you did not become first in the other race? वो यदि आप दौड़ में आप प्रथम स्थान में आओगे तो वो पिता पूछेगा क्यों एक ही में क्यों प्रथम स्थान आया, बाकी में क्यों नहीं आया? If you eat too much, they get angry. If you eat little, they get angry. यदि आप ज्यादा खाना खाओगे तो भी गुस्सा करेंगे, यदि कम खाना खाओगे तो भी गुस्सा करेंगे। If you make a lot of money, they are angry. If you don't make a lot of money, they are angry. यदि आप बहुत अधिक धन कमाओगे तो भी गुस्सा करेंगे, यदि आप बिल्कुल धन नहीं कमाएंगे तो भी गुस्सा करेंगे। Because of the images of our earthly father, we assume our heavenly father is in the same manner. और क्योंकि हमारे मन में पिता के बारे में जो चित्र हमने बना रखा है वो हमारे संसारिक पिता के अनुसार है, तो हम अक्सर हमारे परमेश्वर पिता को समझने में हम पराजित हो जाते हैं। Our heavenly father is not like that. हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो ऐसा नहीं है। He is not displeased with everything that we do. वो ऐसा नहीं है कि हम जो भी करें उससे वो एकदम से अप्रसन्न हो जाए। He is displeased when we are not able to reach our potential. वो तब अप्रसन्न होता है जब हमें जिस
उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने रचाया है, उस उद्देश्य को जब हम पूरा नहीं He करते, has a purpose for us. हमारे लिए एक उद्देश्य है And He knows we can fulfill that purpose. और वो जानता है कि उस उद्देश्य को हम पूरा कर But- सकते हैं, but- उसके लिए हम सक्षम हैं। But when we do not fulfill that purpose, लेकिन जब हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं He is करते, displeased. तब हम हमारे पिता को And- अप्रसन्न And करते हैं। that is the weight of sin that is holding us back. वो पाप का एक बोझ है जो हमें पीछे की ओर But the खींचता है। Holy Spirit says there is good news. लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि एक खुशखबरी है। This sin that holds you, ये जो पाप जो तुम्हें पीछे की ओर खींचती this sin that weighs you down, pulls you down, है, ये जो पाप जो तुम्हें नीचे की ओर दबाती है, this sin that tightens its grip around you, ये जो पाप है जो तुम्हारे ऊपर अपने पकड़ को जो है जकड़े रखती है, you can shake it off. तुम उससे बाहर निकल सकते I हो। I just want you to shake off something in your hands right now. Just shake it off. मैं चाहता हूँ कि आपके हाथ में कोई भी चीज को आप हिला के उसे फेंक दे। Just shake off all the weight. इस वक्त आपके हाथ में जो भी अपने हाथ को हिलाकर आपके हाथ में जो भी चीज है उसे फेंकने की कोशिश करें। Just understand that whatever clings onto you, you can shake it off. इस बात को समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी चीज पकड़ कर आपके ऊपर लिपट कर रही हुई है, उसको आप हिलाकर फेंक सकते हैं। Shaking off sin is not impossible, it is possible. पाप को आपके जीवन से फेंकना असंभव नहीं है, वो संभव है, आप वो कर सकते हो। Anything that displeases God is easy to get rid of. जो भी चीज परमेश्वर को अप्रसन्न करती हो, उस चीज को हमारे जीवन से दूर करना हमारे लिए आसान है। Because God did not mean for it to be in your life. क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि वो आपके जीवन में रहे। God does not want anything that keeps you from moving ahead to continue in your life. प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में रहे जो आपको इस दौड़ में आगे बढ़ने से रोक सकती है। The next thing that I want to say is this, from this about the race. और इस दौड़ के बारे में तीसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है, There is one track that is kept for us. और इस दौड़ की जो ट्रैक है, हमारे लिए एक ही ट्रैक बनी हुई है। In that first verse, the last part, it says, "Run with endurance the race that is set before us." और In the first verse, last part. और पहले आयत के आखिरी भाग में ऐसे लिखा है कि वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उसे धीरज से दौड़े। The race that is set for us. हमारे लिए जो दौड़ पर हमारे लिए जो नियुक्त की गई है उसे हमें दौड़ना है। For each and every single person, it's a different race. हमें से हर एक व्यक्ति के लिए जो दौड़ परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, और हर एक व्यक्ति का दौड़ अलग अलग है। I cannot look at somebody else running and say, "I want to run like him." मैं और किसी के दौड़ को देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उसके समान दौड़ना है। I want to run in his track. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उसके पटरी पर दौड़ना If है। I run in that person's track, I can reach faster. मैं ये नहीं कह सकता कि यदि मैं उसके पटरी से दौड़ूं तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। Some of us, we look at other people's track and we say, "Why has God given him a shorter track?" हम कई बार और लोगों के जीवन को देखते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु ने उसके दौड़ को इतना छोटा क्यों बनाया। In his track, there is no obstacle. और उसकी दौड़ देखो, उसकी दौड़ में तो सब कुछ ठीक है, कोई समस्या बीच में है ही It's a नहीं। broad track. और हम कहते हैं कि उसका दौड़ कितना विशाल है, उसकी पटरी कितनी विशाल है। Because we are looking at that other person's track, और क्योंकि हम और व्यक्तियों के दौड़ को हम देखते हैं, we are unable to focus on our track. हम अपने दौड़ पे कभी हम ध्यान नहीं दे Do you पाते। know why God keeps a bigger track for some people? आप जानते हो कुछ लोगों के जीवन में जो दौड़ की जो पटरी है वो बड़ी क्यों है या चौड़ी क्यों है? Some people, God give a shorter track. Do you know why? आप जानते हो कुछ लोगों के लिए परमेश्वर ने जो है उनकी जो दौड़ की जो पटरी है वो छोटी है, क्यों है ऐसे? There are no obstacles in certain people's track. Do you know why? आप जानते हो कि कुछ लोगों के दौड़ के जो दौड़ है उसमें परमेश्वर ने किसी भी तरह के समस्या को या बीच में किसी भी तरह के प्रॉब्लम समस्या नहीं रहती, क्यों ऐसे क्यों है? Because some of them don't have stamina.
क्योंकि कुछ लोगों में सामर्थ्य नहीं है, Some of them, their eyesight is not good. They cannot run if it's a narrow track. क्योंकि कुछ लोगों की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है, यदि जो उनके दौड़ की पटरी जो है यदि वो पतली हो जाए तो वो अच्छे से दौड़ नहीं Some of पाएंगे। them, if there are obstacles in their track, they will fall down and they'll get injured very easily and they will immediately quit their race. और कुछ लोग उनके दौड़ की पटरी में यदि संघर्ष आए तो वो गिर जाएंगे, वो अपने विश्वास से गिरने की उनकी संभावना है। If your race is long, यदि आपकी दौड़ लंबी है, if there are obstacles in your race, यदि आपके दौड़ में संघर्ष और बाधाएं if हैं, your race track is very narrow, यदि आपके दौड़ की जो पटरी है वो चाहे वो यदि बहुत ही छोटी है, पतली है, it is because God has given you and He has prepared strength for you and He has given you the ability to see and run that track in that track. वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको इस प्रकार के एक दौड़ में रखा है, तो आपके अंदर परमेश्वर ने उसका सामर्थ्य भरा हुआ है, आपको उसके लिए सक्षम किया हुआ है। One more thing about this track is this. और एक और बात इस दौड़ के बारे में ये है, When we look at Jesus, we see one thing. जब हम यीशु को देखते हैं तो हम एक चीज को देख पाते हैं, He is not simply running the race. वो दौड़ को सिर्फ यूं ही नहीं दौड़ता। It is not that He completed the race just very easily. वो ऐसे नहीं है कि यीशु ने बड़े सरल तरीके से अपने दौड़ को समाप्त It किया। says about two things there. वहाँ पे दो बातों के बारे में लिखी About गई है। Jesus, it says He endured the cross and He despised the shame. यीशु के बारे में लिखा है कि उसने क्रूस को सहन किया और उसने उस जो शर्मिंदगी उसके ऊपर पड़ी उसको उसने सहन किया। It says He endured the cross and He despised the shame in the second verse. और उसके दूसरे आयत में लिखा है लज्जा कि की कुछ चिंता न करके। और उसके दूसरे आयत में लिखा है कि उसने लज्जा की चिंता नहीं की और क्रूस को उसने सहन किया। He despised the shame. उसने लज्जा की चिंता नहीं की, He endured the cross. उसने क्रूस को सहन किया। Many times when we run, कई बार जब हम दौड़ते हैं, our desire is we run empty-handed. और हमारी इच्छा है कि हम यूं चाहते हैं कि हम खाली हाथ दौड़े, But God does not ask us to run empty-handed. लेकिन परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम खाली हाथ दौड़े। God has given us a cross. परमेश्वर ने हमें एक क्रूस दिया, Carry that cross. उस क्रूस को उठाना When जरूरी we है। are running in that track, जब हम उस पटरी पर दौड़ते हैं, we must understand there's a cross we carry. हमें ये समझना है कि हमें अपना क्रूस उठाना है। Again, we cannot look at somebody else's cross. हम और किसी के क्रूस को नहीं देख The सकते। cross that is designed for me, मेरे लिए जो क्रूस परमेश्वर ने तैयार किया है I have to carry. वो मुझे ही उठाना The है। struggles that I have to go through. जो संघर्षों से मुझे गुजरना है, Understand there is endurance that God has given us. हमें ये समझना जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने उसको सहन करने के लिए जो सामर्थ्य हमें चाहिए वो प्रभु ने हमारे अंदर डाला है। There might be pain. हमारे जीवन में दर्द आएंगे, There might be struggle. हो सकता है संघर्ष होए, But when we struggle, when we go through pain, we must look to Jesus and the way He endured the cross. लेकिन जब हम संघर्ष और दर्द का सामना करते हैं तो हमें यीशु की ओर देखना है और किस प्रकार यीशु ने इसका सामना किया वो हमें देखना है। Look at the third verse. It says, "Consider Him who endured from sinners such hostility against Himself, so that you may not grow weary or faint-hearted." उसके 12वें अध्याय के तीसरे आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। The one thing that God says when you carry the cross that you could experience. और एक चीज जो परमेश्वर कहते हैं कि जब अपना क्रूस उठाकर आप दौड़ोगे तो आपके जीवन में ये आ सकती है। If you look only at the cross, यदि आप सिर्फ क्रूस को देखो you will grow weary and faint-hearted. तो आप निराश हो सकते हो। You will grow weary and faint-hearted. There is an emotion that is attached to looking at the cross. There is and the physical response that is attached to looking at the cross. तो यदि आप सिर्फ अपने क्रूस को ही देखते हो जब आप दौड़ते हो तो आपके जीवन में ऐसे हो सकता है कि आप निराश हो सकते हो और आप हियाव छोड़ सकते हो। भावनात्मक रूप में हमारे जीवन में ये कमियां आ सकती हैं। Physically and emotionally we will struggle if you only look at the cross. शारीरिक रूप में और
भावनात्मक रूप में हमारे जीवन में जो क्रूस प्रभु ने दिया है, उस सिर्फ उसी क्रूस को यदि हम देखते रहेंगे हमेशा, तो इस प्रकार की कमी आ सकती But है। God does not want us to be weary. God does not want us to be faint-hearted. लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम थक जाए, प्रभु नहीं चाहता कि हम हियाव छोड़ दे। God wants us to be strong. प्रभु चाहता है कि हम सामर्थी बने। God wants us to be bold. प्रभु चाहता है कि हम धीरजशाली बने। God wants us to be running the race fast. प्रभु चाहता है कि हम अपने दौड़ को तेजी से दौड़े। And to do that, we need to look to Jesus and to see how he endured the cross. और इसलिए अगर हमें ऐसे करना है तो हमें यीशु की ओर ताकना है और ये देखना है कि यीशु ने अपना क्रूस कैसे उठाया। How did he endure the cross? यीशु ने उसका क्रूस कैसे The सहन physical pain and the emotional pain. किया। शारीरिक दर्द और भावनात्मक दर्द, He endured it all. ये सब यीशु ने सहन It says he किया। despised the shame. और वहाँ लिखा है कि उसने यीशु ने जो आई एम नॉट गेटिंग That verse. उसने जो लज्जा है, लज्जा का चिंता नहीं किया। He despised the shame. उसने लज्जा का चिंता नहीं किया। During the olden times, the cross was meant to shame the person who was to be crucified. और देखिए पुराने समयों में जो है क्रूस, एक व्यक्ति को क्रूसित करने के पीछे का कारण ये था कि उस व्यक्ति को लज्जित करे। He and his family would be brought to shame when people come to know that he was crucified. यदि किसी व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाए तो उस व्यक्ति के पूरे परिवार को एक लज्जा के कारण बनता था। But here it says he despised the shame. लेकिन यहाँ यीशु के बारे में लिखा है कि यीशु ने उस लज्जा की कोई चिंता नहीं की। With the cross, we will experience physical pain. जब क्रूस के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो शारीरिक दर्द या हमारे जीवन में आएगी। We will experience emotional pain. हम हमारे भावनाओं में दर्द हम महसूस करेंगे। But when we look to Jesus, लेकिन जब हम यीशु की ओर देखते हैं, we will know what to do with the cross and how to face the shame. लेकिन हम जब यीशु को देखते हैं तो हम जिस क्रूस को हमारे जीवन में दिया है उस क्रूस को कैसे उठाना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इस लज्जा को कैसे सामना करना है, ये सब हम देख पाएंगे। We must understand the cross is not meant to destroy us. हमें ये समझना है कि क्रूस हमें नाश करने के लिए नहीं है। The cross is meant to bring us to our glory. क्रूस हमें महिमा की ओर ले जाने के लिए It है। says in that, as we read that second verse, it says, who for the joy that was set before him endured the cross and despised the shame. और दूसरे आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा। You see, when we go through the cross and we despise the shame, it brings us to the joy. देखिए जब हम इस प्रकार से हमारी क्रूस को उठाते हैं लज्जा की चिंता न करते हुए, तो हम भी उस आनंद के और हम भी चल पड़ेंगे। Joy is meant for each one of us. आनंद जो है हम सबके लिए बना है। We are called to be joyful at all times. हमें वचन में लिखा है कि हमें हर परिस्थिति में निरंतर हमें आनंदित होना है। And that is why God says, listen, you focus on Jesus. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि सिर्फ यीशु पे ध्यान दो। When you focus on Jesus, the cross will cause you to have a joy within you. और जब हम यीशु के ऊपर ध्यान देंगे तो जो क्रूस है, इस क्रूस हमें आनंदित करती है। When you focus on Jesus, the shame will not bring you down. जब हम ये क्रूस की ओर ध्यान देते हैं, जब हम यीशु की ओर ध्यान देते हैं, तो ये जो लज्जा है ये हमें नीचे नहीं गिराएगी। Instead, you will be able to despise the shame and endure the cross. लेकिन हम उसके जगह ये सब को सहन करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। Every struggle that we experience in our body, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में जो भी संघर्ष का every struggle that we experience in our family, हमारे परिवार में जो भी संघर्ष को हम सामना करते many हैं, times we feel faint and we feel weary. कई बार हम थक जाते हैं और कई बार हमें थकावट महसूस होती है। In our mind and in our body, we experience a lot of struggles.
हमारे मन में और हमारे शरीर में बहुत संघर्ष को हम सामना करते It is हैं। because we are not looking at Jesus. वो इसलिए है क्योंकि हम यीशु को नहीं देखते। Don't focus on the cross. जो क्रूस हमारे जीवन में है उस क्रूस को ध्यान ना, उस क्रूस के ऊपर ना ताके। Focus on Christ, the victorious Christ who defeated death and who has brought victory to us through his death. लेकिन हमारा नजर यीशु के ऊपर होना चाहिए, वो यीशु जो विजयी हुआ, वो यीशु जिसने मृत्यु को पूरी तरह से हराया है। We are victorious. हम विजयी हैं। We will be led from victory to victory. हम विजयी से होकर विजयी बनते जाएंगे। We will cross the finish line. हम जो मंजिल है उस मंजिल पर पहुंचेंगे। And we will receive the great reward that God has set for us. और हम उस जो तोहफा जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, जो पुरस्कार जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है, वो हम प्राप्त करेंगे। All we have to do is keep looking to Jesus. हमें सिर्फ यीशु की ओर देखना है। Just turn your eyes to Jesus. अपने नजर को यीशु की ओर उठाएं। And nothing will stand in our way. और हमारे रास्ते में कोई भी चीज हमें रोक नहीं पाएगी। Shall we bow our heads? Shall we pray? आए अपने सिरों को झुकाए। Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus.